हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बेटा अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर पे अपना जो जेनेटिक का किया था उसमें ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे, ठीक है। अब ये वाला इसमें इस लेक्चर में अब हम जो करने वाले हैं वो हमारा क्या है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। और जो नेक्स्ट में जो हम करेंगे वो कुछ हमारे असर्शन रीजन होंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब ऑल जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं द सेम क्रोमोसोम पे। तो उसमें क्या आता है, फॉर्म अ डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, फॉर्म अ वन लिंकेज ग्रुप, will not form any linkage group, form interactive groups that affect the phenotype। इसमें अभी आपने अगर पढ़ा होगा यहाँ पे कि जितने भी सारे हमारे जीन्स अगर वो सेम एक ही पोजीशंस पे एक ही उसमें मतलब लोकेटेड होंगे सेम क्रोमोसोम पे, तो आप उसमें क्या करोगे, वो एक लिंकेज फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो क्या आप बताओगे इसमें, आप फॉर्म अ वन लिंकेज ग्रुप, वो क्या फॉर्म करेगा, एक लिंकेज ग्रुप को फॉर्म कर लेगा। तो उसमें आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या कहते हैं, कंडीशंस ऑफ कैरियोटाइप 2n+1। अब इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें एडिशनल हो जाता है, मतलब एडिंग हो जाती है या फिर डिलीशन। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के साइन है, ठीक है। या तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा 2n+1 हो जाएगा, या फिर आपका इसमें 2n-1 हो जाएगा। तो आपने एक केस पढ़ा होगा इसमें, एक आपने एनेप्लॉइडी पढ़ी है, एक आपने पॉलीप्लॉइडी पढ़ी है। क्लियर। और इसमें एंड 2n+2 आर कॉल्ड। अब उसमें एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी और मोनोसोमी, इसमें सब में क्या होता है, अगर आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ा है तो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि 2n+1 में हम देखते हैं कि इसमें एडिंग और डिलीशंस, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम। तो उसमें वो हमारे किस केस में होता है, एनीप्लॉइडी वाले में। किस में होता है, एनीप्लॉइडी। तो उसमें ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड अ परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शो, मतलब जो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो, एंड परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, और जो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। अ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एन इन्वर्स रिलेशनशिप है, अ पैरेलल रिलेशनशिप है, या नो रिलेशनशिप है। तो उसमें आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो आपने मतलब एक रिकॉम्बिनेशन लिंकेज पढ़ा है, तो उसमें आपने एक जीन्स भी पढ़ा है, तो उसमें क्या एक डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। जीन्स की जो डिस्टेंस होती है, जो भी यहाँ पे आपकी डिस्टेंस होगी जीन की, ठीक है। अब डिस्टेंस जीन्स इन द सेंस, जैसे सपोज डिस्टेंस ऑफ जीन, जैसे सपोज अगर मैं इस तरीके से बना देती हूँ यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे ये है, ये हमारे क्या है, एक क्रोमेटिड होगी, ठीक है। और इस तरीके से हमारी ये पेयर में ले लो तो आपकी इस तरीके से बन जाएगी। इसको थोड़ा सा इक्वल कर लो, ठीक है, इस तरीके से ऐसा करके। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा जो इसकी जो जीन्स की जो लोकेशन होगी वो जो आपकी मतलब जो जीन्स की जो लोकेशन होगी वो उसके बीच की जो डिस्टेंस है एंड द रिकॉम्बिनेशन, अब इनके बीच में कितना रिकॉम्बिनेशन होगा, वो डायरेक्टली आपका क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशनशिप को फॉर्म करता है। तो आपको इसमें क्या आएगा, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन जो लिंकेज की बात होगी वो आपकी इन्वर्सली होती है। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, थर्ड का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिसीज इज। इसमें आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये आपके इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि कुछ आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, कुछ ऑटोसोमल आपके रेसेसिव, बट एनसीईआरटी में आपको ऑटोसोमल रेसेसिव वाले पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एंड आपके सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड वाले पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपके रेसेसिव वाले में। तो उसमें आपने पढ़ा है कि जेनेटिक डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल, फिनोटिपिक तो कैसे है, नॉर्मल है, बट कैरियर फीमेल, कैरियर क्या है, फीमेल है। ये आपने एग्जांपल किसमें पढ़ा था बेटा, एक ऐसा मतलब जो हीमोफीलिया वाला था, हीमोफीलिया में आपने पढ़ा था अ कलर हीमोफीलिया जो एक कैरियर वुमेन है, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसफर होगी उसकी मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, कुछ ही उसकी मेल प्रोजेनी में जाएंगे, ठीक है। तो वो डिसीज आपकी क्या थी, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस हमने दो डिसीज ऐसी पढ़ी थी जो कि आपकी कैसी थी, सेक्स लिंक थी, और आप इसको सेकंड नेम आप इसको बोलते हो एक्स लिंक, सेक्स लिंक रेसेसिव, सेक्स लिंक रेसेसिव बोलोगे इसे, और क्या बोलोगे आप, एक्स लिंक रेसेसिव। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव डोमिनेंट कोई, ये दोनों केस एक साथ नहीं हो सकते, सेक्स लिंक, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये जो ऑटोसोमल रेसेसिव है ना, ये सिर्फ ऑटोसोमल डोमिनेंट इतना ही है, बाकी आपका यहाँ पे ये डोमिनेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट। क्लियर। और एक्स लिंक रेसेसिव, तो ये वाले इस टर्म को आपको यहाँ पे देख के पहचानना है कि ये किस चीज के लिए बोल रहा है, आपके आपका सेक्स लिंक रेसेसिव होता है। आगे यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के लिए फॉलो करता है। क्लियर। तो फोर्थ का जो होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन।
आपने पढ़ा था इस तरीके से बीटा चेन होती है ना, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पे आपकी क्या होती है, बीटा चेन होती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की आपकी बीटा चेन है, सेम एज यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा आपकी 6 पोजीशन पर होता है, और 6 पोजीशन पर आपको 6 पोजीशन पर आपका क्या होता है, यहाँ पे इसमें होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट इनटू अ वेलिन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेलिन में, तो मैं पता है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली उसने ऐसे क्वेश्चन नहीं देगी, क्या पूछ लिया इसके आपसे यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ट्रिपल कोड्स फॉर वेलिन। अब आपको ग्लूटामिक एसिड का आपको पता होना चाहिए, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि वेलिन के लिए क्या होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, GAG। ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, आपका जो कोडोन के फॉर्म में जो उसमें ट्रिपल कोडोन होता है वो हमारा GAG होता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, एंड वेलिन को आपका करता है GUG। किसमें करता है, GUG। अब आपको पता है ये जो A है, ये ए में यहाँ पे क्या चेंजेस आया, यू में चेंजेस हो गया, मतलब एडेनिन किस में चेंज हो गया, हमारा यूरेसिल में। तो अब हमने इसके ही मतलब एक रिसैम्पल अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपका ये किसको शो करता है, पॉइंट म्यूटेशन को शो करता है। किसको शो करता है, पॉइंट म्यूटेशन को, जो कि हमने जब अपने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने अपना ये पढ़ा था कि ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन आता है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो आप इसमें बताओगे कि पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, तो उसमें बताओ जी मतलब ट्रिपल जी है आपका, AAGG है, AAG है ना, GAA है, और GUG। तो इसमें आपका वेलिन क्या आएगा, GUG आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगर ग्लूटामिक के लिए बोलता तो आप बताते GAG होता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 6 में क्या कहता है, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB। मतलब कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप जो आपका IAIB है, ठीक है, और मतलब वो शो करता है तो AB होगा, तो यही शो करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्या है आपका, पेलियोट्रॉपी है, कोडोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने पढ़ा था कि मल्टीपल एलिस और आपका कोडोमिनेंस, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसके एग्जांपल है आपके इसमें, कोडोमिनेंस के एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप और ये। तो कोडोमिनेंस इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 7th में आपका क्या कहता है, देखो ZZ एंड ZW टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीरियल। इसमें हमने अपना क्रोमोसोम में पढ़ा था। एक हमारा बेटा नॉर्मल क्या आता है, XX XY आता है, एक हमारा XXX ओम के फॉर्म में था, और एक हमने पढ़ा था ZZ ZW। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली पहले भी मैंने आपको बोला था कि इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे, इसमें आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं कि इस टाइप के क्रोमोसोम किस में होते हैं। जैसे आपको पता है मैमल्स में होते हैं, मैं यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल लिख देती हूँ। उसमें ये मैमल्स में होंगे, अब मैमल्स में आएगा तो बेटा इसका मैन भी हो गया। ठीक है, और एक आ गया आपका ड्रोसोफिला। क्लियर। नेक्स्ट अगर XXXO की बात करता है तो यहाँ पे आपका किस में आ जाएगा, ये आपका ग्रास ओपर में आ जाएगा, ग्रास ओपर एंड कॉकरोच। ठीक है, ग्रास ओपर एंड कॉकरोच। अब ये जो आपका बचता है इसमें आपका हमने बर्ड्स पढ़ा था, बर्ड्स में हो जाएगा। तो अब देखते हैं अब क्या कौन सा इसमें हमारा आंसर मैच करता है। प्लेटिपस, प्लेटिपस तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपको पता है क्या है, एक मैमल्स है। ठीक है, स्नेल, स्नेल में भी नहीं होगा। कॉकरोच, कॉकरोच का हमारा इस टाइप का मतलब क्रोमोसोम है हमारा। ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और ZZ एंड ZW जो होगा हमारा पिकॉक, ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारी बर्ड्स में, मतलब उसमें आ गया हमारा एव्स में। ठीक है, और बर्ड्स भी हमारी सारी किस में आती है, एव्स में आती है। तो उसमें हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स। मतलब कि क्रॉस कराया टू टॉल प्लांट्स के बीच में, रिजल्ट क्या आया, ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ, कुछ फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट्स। तो दोनों पेरेंट्स की जो जीनोटाइप होगी उसकी क्या कंडीशन होगी, कैपिटल TT, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल TT, कैपिटल TT, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल tt। इसमें आप इसको ऑप्शंस के देख के, मतलब ऑप्शन को देख के भी आप इसमें कर सकते हो। इसने बोला कि टू टॉल प्लांट्स हैं, लेकिन जो इनकी ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ आपके डॉफ हैं। इसका मतलब तो जब कुछ ऑफस्प्रिंग है तो यानी टॉल भी थे और डॉफ भी थे। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम लोग इसको क्रॉस ऐसे करते हैं कि कुछ कैपिटल TT हो गए, कुछ हमारे कैपिटल T स्मॉल t, ये केस ले लो आप इसका अगर लेते हो तो, क्योंकि ये भी आपका टॉल है और ये आपका हाइब्रिड टॉल में है। तो कैपिटल TT आ जाएगा, इसका आपने क्रॉस कराया तो कैपिटल T स्मॉल t आ गया। इस तरीके से आपने क्रॉस कराया, कैपिटल TT आ गया, और ये वाला क्रॉस कराया तो कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, तो उसमें आपको क्या पता चला, कुछ आपके यहाँ पे ये तो आपके कैसे थे, टॉल, मतलब प्योर टॉल, ये भी आपके प्योर टॉल, लेकिन ये कैसे हो गए, हाइब्रिड फॉर्म में हो गए। ये भी आपका हाइब्रिड केस का आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कंसीडर, आप मतलब कुछ आपके फ्यू ड्रॉप हो गए, तो फ्यू ड्रॉप कंडीशंस आपकी ये कंडीशंस बैठ जाएगी। ठीक है, जो कि हाइब्रिड टॉल में आएगी। अगर हम इसका भी आपस में से क्रॉस करा ले, कैपिटल T स्मॉल t,
कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसमें देखो ये भी तो आपका टॉल है लेकिन हाइब्रिड टॉल है ना, कैपिटल टी को कराया तो कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कराया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आया, बिल्कुल आपका स्मॉल टी। ये तो आपका प्योर कैसा हो गया, डॉफ हो गया। ये आपके हाइब्रिड टॉल वाले हो गए, ये नॉर्मल टॉल के मतलब प्योर टॉल हो गए। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, किसके साथ क्रॉस कराया है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसमें जो होगा हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इज डिनोट दैट। अब 9:3:3:1 आपने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ी है, आपको पता है, और आपने वो किसके लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए क्या इसमें आता है, द एलिलीज ऑफ द टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मतलब जो एलिलीज होते हैं आपस में इंटरेक्टिंग करते हैं, ठीक है। इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस है। इट इज द केस ऑफ मल्टीपल एलिस का केस नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। मल्टीजेनिक नहीं होगी, ये भी कंडीशंस नहीं होगी इसमें, ठीक है। आगे और देखेंगे, द एलिलीज ऑफ द टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। इसमें हमारा ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हमारा बहुत सही बैठता है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली फॉर्म में। क्लियर। तो 9th का जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब द एलिली टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आपस में इंटरेक्टिंग नहीं करेंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सैग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो उसमें 9th का जो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमंग सिबलिंग्स, मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग में कौन सा रिजल्ट ऐसा होगा जो वेरिएशंस होंगे उसमें सिबलिंग के फॉर्म में, उसका रिजल्ट क्या नहीं है आपका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जी, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, म्यूटेशंस, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, वो आपस में लिंक करेंगी तो उसका रिजल्ट वेरिएशंस नहीं आएगा, तो उसमें आपका लिंकेज ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th का सी। नेक्स्ट 11th में देखिए, Mendel's law of independent assortment hold good for genes situated on the, तो जो मतलब मेंडल के जो लॉ थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें जो गुड्स जो आपके जो जीन्स हैं उसके लिए क्या कैसे उसमें सिचुएटेड थे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स और सेम क्रोमोसोम। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऐसा होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में थे, ठीक है। कैसे थे, ऐसा होमोलोगस फॉर्म में। होमोलोगस फॉर्म में आप कैसे कह सकते हो, जैसे आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो हमारा सेम रिसेंबल किससे करता है, हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस से। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, वो येलो वाला लिया था, येलो, राउंड येलो है ना, एक लिया था आपका राउंड येलो, और एक लिया था आपका ग्रीन, एक सेकेंड, व्रिंकल ग्रीन, व्रिंकल ग्रीन। क्लियर, ये चीज थी हमारी। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म में था। जैसे अगर मैं बात करूँ, राउंड के लिए क्या लिया था, कैपिटल आर लिया था, और येलो के लिए आपने कैपिटल वाई लिया था, रिंगल के लिए स्मॉल आर लिया था, और इसमें यहाँ पे क्या लिया था, स्मॉल वाई लिया था। तो ये कैसा है, ऐसा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। अब सिंगल जीन एक्सप्रेस करता है मोर देन वन इफेक्ट। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ये छोड़नी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड, उस फिनोमिनॉन को आपको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिस बोलते हैं, मोजेशियन बोलते हैं, पेलिट्रॉपी बोलते हैं, पॉलीजेनिक। तो बेटा ये क्या है आपका, पेलिट्रॉपी। आपका पेलिट्रॉपी अभी जो एनसीईआरटी जो अभी अपडेट होकर आई है, ठीक है, उसी में आपका ये पॉइंट, ये पूरा टॉपिक है जो ऐड है। तो उसमें मैं बताया जो पेलिट्रॉपी होती है वो आपको क्या करती है, सिंगल जीन जो होती है वो मोर देन वन, मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट्स को शो करती है, मोर देन वन इफेक्ट को शो करती है, ठीक है, एक्सप्रेस करती है। वो आपका क्या होता है, पेलिट्रॉपी होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, इन अ सर्टेन टेक्सॉन ऑफ द इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोसोम एंड द अदर हैव 18 क्रोमोसोम। मतलब कुछ इंसेक्ट्स हैं उसमें आपके कुछ में 17 क्रोमोसोम है, कुछ में आपके 18 क्रोमोसोम है, ठीक है। द 17 एंड 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर मेल एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली, ऑल मेल्स ऑल फीमेल्स। आपको इसमें इंसेक्ट का केस बताना है कि 17 क्रोमोसोम आपका किस में होंगे, 18 क्रोमोसोम, तो उसमें आपका मेल एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 14 में क्या आता है, The inheritance pattern of a gene over generations among human is situated by the pedigree analysis। अपने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ी है, इसमें हमने अपना जब अपनी क्लास करी थी उसमें हमने पढ़े थे, इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्व करे थे, है ना। कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू। अब जब पेडिग्री एनालिसिस को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किसके कैरेक्टर को स्टडी करके फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, एज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, मेंडेलियन ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स या मैटरनल ट्रेट्स। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, मेंडेलियन ट्रेट्स के फॉर्म में पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि वो मेंडेलियन ही के अकॉर्डिंग जो भाई सारे डिसीजेस थे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, ठीक है,
और आपकी इसमें वो थी राउंड टंग्स थी, ठीक है, विडो पीक्स थी। तो इस तरीके से कुछ इसमें एग्जांपल है मेंडेलियन ट्रेड्स को ही लेके, जो कि हमें पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ते हैं। क्लियर? तो 14 का जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका 15। It is said that Mendel proposed that the factor controlling any character is discrete and independent. His propositions was based on, मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग जो प्रपोज था उनका, जो उन्होंने बात बताई थी कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर्स इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। जो कोई भी फैक्टर्स होंगे वो किसी को मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में ही होंगे, कंट्रोल जो करेंगे उसे, ठीक है। हिज प्रपोजिशंस वाज बेस्ड ऑन, जो उनकी जो प्रपोजिशन थी वो किस पे बेस्ड थी? रिजल्ट ऑफ द एवन, जो आपकी एवन और जो F2 जनरेशन आती है उसके क्रॉसेस के बेस पे थी। ऑब्जर्वेशंस दैट ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो ओनली द वन कैरेक्टर्स विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ठीक है, कि जो मतलब कुछ एक ऐसे अगर हम उसमें क्रॉसेस कराते हैं तो प्लांट्स हैविंग द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो शो करते हैं एक स्पेसिफिक एक ओनली वन कैरेक्टर्स को, जिसमें आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये मेंडल के अकॉर्डिंग ही बात थी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग, कि F1 ऑफस्प्रिंग आप सेल्फ पॉलिनेशंस करा दो, या क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन विद द रेसेसिव पेरेंट्स, F1 जनरेशन के रेसेसिव पेरेंट्स के साथ उसका क्रॉस करा दो, ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसमें आपका जो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यही बताया था कि जितने भी आपके टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे प्लांट्स में, जब वो शो करेंगे ओनली वन कैरेक्टर को विदाउट एनी ब्लेंडिंग। क्लियर? उसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है? इन द F1 जनरेशंस, ये आपका F1 है ना, F1 generations of a Mendelian dihabet cross, the number of the phenotypes and the genotypes। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप आपके इसमें कितने होते हैं? फिनोटाइप 4 होते हैं, जीनोटाइप 16, फिनोटाइप 9, जीनोटाइप 4 हो गए आपके। फिनोटाइप आपके कितने हो गए इसमें? 4, जीनोटाइप 8, फिनोटाइप आपके 4, जीनोटाइप 9। तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, फिनोटाइप आपका 4 और आपका जीनोटाइप जो होगा आपका 9, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है? नेक्स्ट, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव अ ए एंड बी, मतलब मदर एंड फादर ऑफ द पर्सन जो है विद ओ ब्लड ग्रुप के हैं एंड हैव अ ए एंड बी ब्लड ग्रुप ऑफ रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ मदर एंड फादर? तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? Mother is a homozygous for A blood group and father is a heterozygous for B. Mother is a heterozygous for A blood group, father is a homozygous B. Both mother and father are the father and the heterozygous होंगे A and B के लिए, ग्रुप ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप देखो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं मदर एंड फादर ऑफ द पर्सन जिसका विद अ ब्लड जो ओ ब्लड ग्रुप है उनका है वह ए और बी भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा? होमोजाइगस, तो आपका इसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा? बोथ मदर एंड फादर और होमोजाइगस ए और बी। ए और बी में होमोजाइगस तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इधर यहाँ पे इसमें होमोजाइगस में ये वाला भी नहीं होगा कि मदर इज अ हेटेरोजाइगस, फादर इज अ होमोजाइगस, तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। बोथ मदर एंड फादर कैसे होंगे? आपके हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन होगा उसमें वो करेक्ट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने अपना मतलब 17 क्वेश्चन फिनिश किए, ठीक है। इसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट वाली लेक्चर होगा उसमें कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन फिनिश करेंगे। थैंक यू।